हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है और उसमें सब्जेक्ट हिंदी भाषा एवं साहित्य है, जिसे लेकर बहुत सारे छात्रों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो सिलेबस है वो कम से कम डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि देखिएगा जो यहाँ पर इस YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, अप्रोक्स हमारी कोशिश होती है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिले। हाँ, हो सकती है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे यहाँ संपूर्ण क्लासेस ना हो, लेकिन उससे संबंधित आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, जिससे कि आप घर बैठे ही आपको बेहतर मौका मिले और अपनी तैयारी कर सके। तो उसी में हम लोग अभी तक देखिएगा, अगर पीजीटी की बात करें तो टोटल जो है इस बार जो है 11 सब्जेक्ट में वैकेंसी लाई गई है, जिसमें करीब 4 से 5 जो है ऑलरेडी हमने उसका सिलेबस डिस्कस कर लिया है। जैसे कि आपका कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, और जो अन्य टीचर भी यहाँ पर हैं, जो मैथमेटिक्स हो गया और अन्य सिलेबस जो डिस्कस किया गया है। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी भाषा एवं साहित्य की बात करें। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बहुत सारे छात्रों ने बोला था सर कि इसका सिलेबस कम से कम डिस्कस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग को आइडिया लग सके हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, साथ ही इसमें कहाँ से पढ़ना है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए, अब वैकेंसी आ चुका है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक सफिशिएंट टाइम है, जिससे कि हम अगर अभी से लगते हैं, मेहनत करते हैं, तो बिल्कुल हमारी एग्जाम सही समय पर तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसमें चूंकि आप देखिएगा इसमें भी हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पेपर को भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से परीक्षा भी होगी, किस मोड में होगी, जो मार्किंग वगैरह है किस तरह से किया जाएगा, उन सभी पर बात करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, लाइव बैचेस यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कि आपको एग्जाम से पहले आपको सारा सिलेबस 100% कंप्लीट कराया जाता है। जिसमें कि अगर आप अभी झारखंड पीजीटी, टीजीटी या फिर जनरल पेपर या जेटेट सहायक आचार्य के लिए जुड़ते हैं, तो बहुत ही कम फीस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे क्लासेस में जुड़ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए जो हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है, उसे आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, जिसमें कि आपको वहां पर स्टोर में जाकर आप जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर परचेस कर सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो क्लासेस उपलब्ध कराई जाती है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, सारे के सारे लाइव क्लास होते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, रिकॉर्डिंग, एमसीक्यूज वगैरह सारे कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं मेन अब सिलेबस पर। जो इस बार पीजीटी झारखंड में जीएसएससी के द्वारा जो जारी किया गया है, इसमें अब एक ही परीक्षा होगी। पहले इसमें 2 परीक्षा होती थी, जो पिछला बार वैकेंसी आया था। अब इसमें एक ही परीक्षा होगी, जिसको कि मुख्य परीक्षा जो पहले होता था उसी के पैटर्न पर होगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, मतलब जो परीक्षा ली जाएगी ये 2 चरण में परीक्षा ली जाएगी, मतलब 2 पेपर में परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि एक पेपर 1 जो होगा सामान्य ज्ञान और हिंदी इसमें होगा। इसका सिलेबस हमने दूसरे वीडियो में पूरा संपूर्ण डिस्कस कर लिया है। आज भी हम लोग कुछ इसमें बात करेंगे। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होगा आपका संबंधित विषय से संबंधित होगा। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य, तो उससे संबंधित यहाँ पर जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में जो रहेगा 100 प्रश्न रहेंगे, और हर एक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा, तो कुल ये 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। अब इसमें अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से सामान्य ज्ञान में अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं। जैसे जीएस में वही हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। इसके अलावा इसमें साइंस होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, कंप्यूटर होता है और झारखंड होता है। इसके अलावा इसमें अब हिंदी, सामान्य हिंदी। अब हिंदी का मतलब क्या, सामान्य हिंदी, जैसे कि पैसेज रहेगा, पैसेज को आपको पढ़ के उत्तर देना है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको मिलाकर कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका डिटेल में हम अलग से वीडियो बना दिए हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं मेन पेपर 2 में। क्योंकि ये जो पेपर 1 होता है क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको सिर्फ 33% लाना है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर 33% इसमें नहीं आता है तो पेपर 2 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा। पेपर 2 ये आपका मेरिट बनाता है, मेरिट लिस्ट इसी से बनता है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आज हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का सिलेबस देखेंगे, तो इसमें 150 प्रश्न जो कि 2 अंकों का होता है। अगर आप सही उत्तर देते हैं 2 अंक रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, बिल्कुल नहीं होता है इसमें। और ये कुल जो है 300 अंकों की परीक्षा होती है। तो इस पर सिलेबस जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें जो इस बार एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कि आपका
कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, पेपर मोड नहीं होगा। आप जाइए परीक्षा देने तो वहां पर कंप्यूटर पर एग्जाम देना होगा ऑनलाइन। साथ ही इसमें जो रिजल्ट निकाला जाएगा नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा। जैसे कि हमने बताया परीक्षा का जो स्वरूप है, एक ही चरण में परीक्षा होगी जो मुख्य परीक्षा के जैसा लिया जाएगा। 2 पेपर होंगे और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज टाइप के। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें कि एक ऑप्शन सही रहता है, उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। जैसा कि हमने बताया कि जो परीक्षा ली जाएगी उसमें क्या क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह डिस्कस। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे आपके मन में सवाल उठेगा सर कि पेपर 1 में कितना समय मिलेगा, पेपर 2 में कितना समय मिलेगा। तो पेपर 1 में 3 घंटे आपको दिए जाते हैं और पेपर 2 में भी आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। अब चलिए हम लोग मेन तो हमारा फोकस था आज की जो हिंदी भाषा एवं साहित्य है उसके सिलेबस को एक बार चर्चा करते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर रख सकें। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिएगा जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, नया या पुराना दोनों देखिएगा दोनों सेम है, चेंज कुछ नहीं किया गया है। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य जो है ये 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें भाग 1 जो है हिंदी भाषा का इतिहास है, जिसमें कि ये टोटल 10 टॉपिक्स है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें झारखंड संदर्भित भी है। झारखंड में हिंदी भाषा साहित्य क्या क्या इतिहास है, यहाँ क्या उसकी स्थिति है, किस तरह से इसका विकास हुआ, तो उन सभी पर झारखंड के संदर्भ में भी पढ़ना, जो आप 10वां टॉपिक सिलेबस पर भी आएंगे। पहले 4 टॉपिक कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक हिंदी भाषा का साहित्य, दूसरा इसमें है हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का इतिहास, और तीसरा जो है इसमें पद कृतियां है और कुछ स्पेसिफिक जो है आपका उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि कबीर के जो लिखी काव्य है, जो कृतियां है, उसमें आपका जो कबीर ग्रंथावली जो कि संपादक है श्याम सुंदर दास के, प्रारंभिक 100 पद इसे पढ़ने हैं, सूरदास हो गया, तुलसीदास, इसी तरह अन्य है। और चौथा जो इसमें गद्य कृतियां हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो लेखक हैं उनके द्वारा जो विभिन्न रचनाएं हैं उनको पढ़ना है। इनके पढ़ने का तरीका क्या होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले एक बार एक एक करके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 4 भाग में हो गया, जिसमें कि पहला था आपका हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास में अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से जो अपभ्रंश है, अवट है और पुरानी हिंदी की प्रारंभिक जो भाषिक इतिहास है उसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मतलब कि प्रारंभिक चरण से हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का किस तरह से विकास हुआ प्रारंभिक से, उसके बारे में पूरा अध्ययन करना है। प्रारंभ से जब से हिंदी का अस्तित्व में आया, किस तरह से ये भाषा का रूपांतरण होता है, जो अपभ्रंश है, अवट है या फिर पुरानी हिंदी है। इसके अलावा मध्यकाल में अवधी और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, 19वीं सदी में खड़ी बोली का जो साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, हिंदी भाषा और नागरी जो लिपि है उसका मानकीकरण किस तरह, स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से हुआ। स्वाधीनता संघर्ष के समय जब भारत आजाद हो रहा था, भारत आजाद की ओर बढ़ रहा था, तो उस समय हिंदी का देखिएगा पुरजोर विकास हुआ था और हिंदी पर बल दिया गया था, क्योंकि एकजुटता हुआ, एकता को बनाना था, तो उस चीजों को लेकर तो उस समय हिंदी का किस तरह से विकास हुआ राष्ट्रभाषा के रूप में। भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का कैसे विकास हुआ, फिर हिंदी का तकनीकी और प्रायोजनिक विस्तार किस तरह से हुआ, हिंदी के प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक क्या संबंध है। जैसे देखिएगा उत्तर भारत में अधिकतर क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी से मिलती जुलती बहुत सारी अन्य भाषाएं हैं जो लगती है कि उसी की जैसी है लेकिन बोली जाती है। अगर कुछ बोला जाए शुद्ध हिंदी, जैसे कि आपको सुनते होंगे मिलता होगा कि दिल्ली में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है कुछ भागों में, और बाकी सब जैसे कि मिक्स हिंदी होती है जो कि बोली जाती है। तो वही से है आपका कि जो पारस्परिक संबंध है वो आपको बताना है, उसके बारे में जानना है। साथ ही आपका अगला जो इसमें नया टॉपिक है मानक हिंदी की व्याकरणीय जो संरचना है, और फिर 10वां जो है झारखंड संदर्भ में आपको यहां पर पढ़ना है कि झारखंड की भाषाओं और बोलियों का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में। झारखंड में देखिएगा तो बहुत सारी विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, खासकर यहां पर जनजातीय भाषा है, और झारखंड में अगर देखा जाए तो हिंदी ही सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो झारखंड में किस तरह से इसका विकास हुआ और अन्य भाषाओं की क्या स्थिति है। इसके अलावा बांग्ला जो है जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उर्दू है, जनजातीय भाषा में संथाली भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपसे अपेक्षा की जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे खंड में। दूसरे खंड में जो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में वही जो हिंदी साहित्य के लेखन की जो परंपरा प्रारंभ हुई,
उसके बाद हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल रहे, जिसमें कि आपका प्रारंभ से लेकर मतलब आदि काल से लेकर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल की जो प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियां रही उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी गद्य का जो विकास हुआ 19वीं सदी का जो नवजागरण था उनके बारे में, साथ ही आधुनिक हिंदी जो कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां रही, छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत या गजल, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद, हिंदी कहानी की विकास और प्रमुख जो कहानीकार हुए उनके बारे में, हिंदी नाटक की परंपरा, हिंदी रंगमंच वगैरह जो कलाकृतियां वगैरह होते हैं, जो नाटक वगैरह हमें दिखाते हैं, देखिएगा विभिन्न तरह से, खासकर त्योहारों में आप देखिएगा रामनवमी वगैरह हो गया, दशहरा वगैरह हो गया, उसमें बहुत सारी कलाकृतियां होती, तो उनका विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से उनका विभिन्न क्षेत्रों में योगदान रहा, उन सभी पर हम लोग को यहाँ पर अध्ययन करना है। साथ ही हिंदी में आलोचना का विकास और प्रमुख जो आलोचक हुए उनके बारे में, साथ ही यहाँ पर हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं जैसे कि स्मरण हो गया, ललित निबंध हो गया, आत्मकथा, व्यंग हो गया, लघु कथा, और फिर 10वां फिर वही झारखंड के संदर्भ में झारखंड का हिंदी साहित्य। और उसके बाद हम लोग तीसरा खंड में आते हैं, वह है पद्य कृतियां। पद कृतियां में वही कबीरदास से सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। अगर हम बात करें तो इसमें कबीरदास में पूरा नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि कबीरदास की जो ग्रंथावली, करीब ग्रंथावली बस में बहुत सारे हैं, क्या सभी पढ़ने? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि जो प्रारंभिक 100 पद है सिर्फ उसी को पढ़ना है, और जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। अब बोलिएगा सर पूरा किताब उठा के पढ़ने लगे, बिल्कुल नहीं, इसका समरी आता है। जैसे देखिएगा क्लास जो हमारे यहाँ पे टीचर जो क्लास लेते हैं हिंदी के, वो आपको समरी के तौर पर पढ़ाते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ने का आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, और चूंकि उतना पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। जो चीजें हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है वही जानना चीजें हमारे जरूरी है, तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। तो इसका समरी जो आता है वो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड बुक आते हैं उसमें नहीं होता है, लेकिन जो कंपटीशन के आधार पर बनाए रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद सूरदास की हम बात करें तो उसमें भरमन जो गीत सार है उसके बारे में, जिसका संपादक है रामचंद्र शुक्ल। इसमें भी प्रारंभिक जो 200 पद है सिर्फ वही पढ़ना है, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद तुलसीदास की बात करें तो इसमें रामचरितमानस, इसमें दो जिसमें कि अयोध्या कांड और कवितावली जो उत्तरकांड है उसके बारे में सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके जो है जो कृतियां जो है राग विराग, जिसके संपादक रामविलास शर्मा, और राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ये 3 को पढ़ना है। उसके बाद है जनशंकर प्रसाद, इसमें कामयानी, जिसमें कि चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग है, उसके बारे में। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जो है उनके जो प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, इसके बारे में पूरा पढ़ना है, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम बात करते हैं चौथा खंड है, इसमें वह है गद्य कृतियां। गद्य कृतियां में आप देखिएगा भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है उनके भारत दुर्दशा कृतियां, जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त, मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन, प्रेमचंद्र की गोदान जो सबसे प्रमुख है, बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहती है, और फनीश्वर नाथ रेणु जो है मैलाचल जो है वो पूरा पढ़ना है। उसके बाद प्रेमचंद्र की जो मानसरोवर भागवन और रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भागवन, इसमें आपका भाग और मनोविकार, श्रद्धा हो गया, और भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगन की साधना अवस्था, उन सभी पर हम लोग को ध्यान देना है, जिससे कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये टोटल सिलेबस थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, 4 खंड में है। और देखिएगा अगर आप क्रमबद्ध से चले और सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो तैयारी करने में कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन पता ही नहीं, बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं चलता है कि सर कि हम कहां से प्रारंभ करें, वो सबसे बड़ा दिक्कत होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आपको लोग बोल देते हैं कि जो यूजी और पीजी का सिलेबस है उसको पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत तरीका है। हाँ बिल्कुल, इसमें से देखिएगा ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि यूजी और पीजी से बाहर बनाया गया है, बिल्कुल उसी से बनाया गया है, लेकिन इसमें जितना पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत कम पढ़ना है जो सिलेबस है हम, क्योंकि देखिएगा एग्जाम में इसके पैटर्न पर नहीं आएगा बल्कि सिलेबस के पैटर्न पर परीक्षा पूछा जाएगा। तो हमें जो बताया गया है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे सिलेबस में, अननेसेसरी चीजों को पढ़ के कोई फायदा तो नहीं है। जिसमें मान लीजिए हम यहाँ पर गद्य कृतियां हैं तो बहुत सारे अन्य लेखक और उनकी रचनाएं को पढ़ के क्या फायदा, या फिर इन सारे लेखकों की अन्य रचनाओं को पढ़ के क्या फायदा, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही हम पढ़ लेंगे, वही मेरे लिए काफी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि नहीं वो रचना है तो उनका भी पढ़ लेते हैं, तो ये चीजें सही तरीका नहीं है। बिल्कुल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा। अब रही बात इसमें कि
आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उसके बाद हमारे साथ जुड़ के आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन टीचर हैं जो यहाँ पर आपको क्लास उपलब्ध कराएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पहले सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के लिए देखिए आपके दो तीन चीजें खुद करनी होगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा चीज होती है कि पहला चीज तो आपको ये सबसे पहले तय करना होगा कि आप पढ़िएगा कहां से और उसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। क्योंकि आप सिर्फ बुक उठा के पढ़ने लगे उससे कोई फायदा नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, तो सिलेबस को मिलाकर पढ़ना होगा और उसमें मोटी मोटी बुक, आप गोदान उठा लिए, मैला आंचल उठा लिए, बुक वगैरह जो मेन जो स्टैंडर्ड बुक आता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप वैसे बुक उठाइए जो कि कंपटीशन के लायक बनाया गया और उसके अनुसार उसका अनुवाद भी किया गया, जिससे कि हम आसानी से उसको समझ सके, तो वो बेस्ट तरीका होगा। तो सबसे पहले आपका बेस्ट रिसोर्सेज होना चाहिए, और वो बेस्ट रिसोर्सेज आपको कहां से मिलेंगे, तो वो खुद तैयारी करना पड़ेगा। मार्केट में एक सिंगल बुक आ जाता है, कुछ दिन बाद देखिएगा, एक हफ्ता दो हफ्ता में आ जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। बहुत सारे छात्र एक बैग बुक उठा लिए पढ़ने लगे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। पूरा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि मेन आपका रिजल्ट जो डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें अधिक से अधिक प्रश्न सही करते हैं दूसरे छात्रों के मुकाबले। अगर आप 150 में 110 सही करते हैं और कोई छात्र 111 सही कर लेता है, तो इसका सिलेक्शन होगा, इसका नहीं सिलेक्शन होगा। तो वही कोशिश करना कि प्रारंभ से कि हर को 100% कवर करें, बेस्ट रिसोर्सेज हो, प्रैक्टिस करें और डेली रिवीजन। 3-4 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। हार्ड वर्क करना है स्मार्ट वर्क के साथ। स्मार्ट वर्क ये हुआ कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, बेस्ट रिसोर्सेज होना चाहिए। दूसरा चीज आपका कि इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि आज पूरा पढ़े, एक बुक खत्म कर दी आज पढ़ के 4 घंटा 5 घंटा में भारत 2010 फिर पता चला कि अगला दिन स्टॉप कर दिए, पढ़ लेंगे ना बाद में, तो ऐसा चीज नहीं कीजिएगा। कंटिन्यूटी डेली आधार पर पढ़ते रहिए। तीसरा चीज इसमें कि आपका पैशंस रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को लेकर टेंशन में रहते हैं, आज होगा कल होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 4-5 महीने का टारगेट बना के चलिए कि एग्जाम होगा। अगर नहीं हुआ तो हो गया तो बिल्कुल बेहतर है आपके लिए, नहीं हुआ तो रिवीजन फिर से करेंगे, लेकिन एक तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो पता चलेगा कि सोचते रह जा रहे हैं कि कब एग्जाम होगा, कब वो एग्जाम होगा, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। और बात करते हैं अब यहाँ फिर हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और जो यहाँ पर क्लासेस लेंगे, सौरभ की टीम आपके पास रहेगी। विभिन्न टीचर जो है आपको यहाँ पर अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, जिससे कि आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। इसमें सारे क्लासेस लाइव चलेंगे, रिकॉर्डिंग चलेंगे, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह जो आपको यहाँ पर सारे हैं। और ये सारी क्लासेस स्वरूप लर्निंग ऐप जो है हमारे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, उसी पर क्लास चलेगी। और अभी देख सकते हैं, अभी जो हिंदी लिटरेचर की जो फीस है मात्र 7,000 है। ये कल तक आप ज्वाइन करते हैं तो आपका ये, और इसमें आपको पेपर 1 के साथ ज्वाइन करते हैं तो मात्र इसमें पेपर 1 का 2,500 लगेगा। 9,500 में आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। आपका सारे के सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन वगैरह हो गया, सारे चीज मिलेंगे। नोट्स वगैरह तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी है, जो हमारी टीम ने जो तैयार किया है नोट्स, आपको बेहतर से बेहतर मिलेगी। अब यहाँ पर किन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।